हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3। तो ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.3। पहले हमने 9.1 करी, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अलग किया, फिर 9.1 देन 9.2 और अब हमारी लास्ट वीडियो बच रही है इस चैप्टर की, जिसमें एक्सरसाइज 9.3 को ओवर करेंगे और इस चैप्टर को एंड करके देन वी विल स्टार्ट आवर कॉनिक सेक्शन चैप्टर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है, ये आपका चलता जा रहा है। ठीक है, इसको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। ये अगर मैं जेई की बात करूँ तो इसका बहुत वेटेज होता है, और आप जितना एनसीईआरटी की चीज़ों को करोगे ना, मतलब आपकी बेसिक तो इससे स्ट्रांग हो ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसकी मैंने थ्योरी करा चुका हूँ। अब आपको सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर पाना है। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 9.3 का अगर मैं बात करूँ तो रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड इंटरसेप्ट। अच्छा, मैं स्लोप इंटरसेप्ट को अगर फॉर्म को अगर यहाँ पे लिखूँ तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है, जहाँ पे ये जो मेरा m है ये मेरा आपका स्लोप है, आपको पता ही होगा, और ये जो मेरा c है ये मेरा y इंटरसेप्ट है, ये मेरा y इंटरसेप्ट है। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको चीज़ और बता दूं, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्स इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन पूछूं, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, हालांकि इसने पूछा नहीं है, सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ कि आपको याद भी है कि नहीं याद है आपको। ठीक है, तो वो होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। यहाँ पे आपका एम तो अभी भी स्लोप ही है, जहाँ पे एम आपका अभी भी स्लोप है, लेकिन आपको ये डी है ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया। और अब चलते हैं हमारी ये हो गई। अच्छा, इसको मैं करूँ इस वाली फॉर्म में, कौन सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस वाली फॉर्म में लाना है, यानी कि y को अलग रखना है और सबको इधर फेंक देना है। तो अगर मैं इसको पहले वाले पार्ट को करूँ तो 7y इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि y को अलग रखना है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 7। तो देखो ये बच रहा है, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि c की वैल्यू तो 0 है, और जो m है, m क्या है, m आ रहा है आपका -1/7, -1/7 m, और c आपका 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 6x प्लस 3y माइनस 5, यानी कि 6x प्लस 3y माइनस 5 को इस तरफ फेंको तो 5, उसके बाद 3y को यहीं रहने दो, 5 माइनस 6x, उसके बाद 3 को फेंक दो, y इक्वल्स टू 5/3 माइनस का 2x, क्योंकि 3 से मैंने 6 को काट दिया तो 2 बचा, जैसे 5 को पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पर। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ से कि c की वैल्यू आपकी 5/3 आ गई और m की वैल्यू आपकी -2 आ गई। तो यही आपके सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो क्या है, थर्ड आपकी है y इक्वल्स टू 0। वाई इक्वल्स टू 0 आपको क्लियरली दिख रहा होगा, m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और आपकी c की वैल्यू भी 0। तो यही आपके दोनों सॉल्यूशन होंगे। इतना तो इजी था, इजी था ना भाई, इसमें करना ही क्या था, 2 मिनट में हो गया चुटकी बजाते। नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन 1 आपका क्लियर हो गया एकदम। नेक्स्ट 2 करते हैं, ऐसे ही हंसी मजाक में पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, आपको समझ में भी आएगा, 100% श्योरिटी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपन अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करें तो क्या कह रहा है, रेड्यूस द फॉलोइंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ये भी लिख देता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जहाँ पे a मेरा x इंटरसेप्ट है, ये मेरा x इंटरसेप्ट है, और ये b मेरा y इंटरसेप्ट है। खत्म, बस आपको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या देखना है, इक्वल्स टू के यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो कर दो। आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 12। अगर मैं इस 12 को इस तरफ फेंक दूँ दोनों के नीचे, तो 3x प्लस का 2y अपॉन का 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अगर मैंने फेंका तो यहाँ पे 1 बचेगा। इस 12 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अच्छा, अब मैं इस 12 को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 3x अपॉन का 12 प्लस 2y अपॉन का 12। भाई मैं आपको बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ बिल्कुल, कि इसको 12 को डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता। जिनको आता है वो थोड़ा वेट किया करो, हालांकि मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ इन सबको भी, और इससे बहुत सारे बच्चों को नहीं आता भाई, ये भी नहीं आता कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। और ये मैंने 4 जा काटा, ये मैंने 6 जा काटा, तो x/4
प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अच्छा, इस इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूँ तो आपका ए की वैल्यू आपकी 4 आ गई और बी की वैल्यू आपकी 6 आ गई। खत्म हो गया, इतना ईजी था। नेक्स्ट करते हैं, इसी को मिटा के यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं मिटाऊँ, नेक्स्ट करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सेकंड वाला क्वेश्चन 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगेन 6 को अलग रहने दो, इसको फेंक दो इस तरफ, इक्वल्स टू 1। और आगे चलते हैं तो 4 अपॉन 6 एक्स माइनस का 3 अपॉन 6 वाई इक्वल्स टू 1। 2 से अगर मैं दोनों काटूँ तो 2 अपॉन 3 एक्स माइनस का 1 अपॉन 2 वाई इक्वल्स टू 1। और आगे चलते हैं एक्स अपॉन 3 अपॉन 2। याद रखना ये जो 2 अपॉन 3 है, 2 अपॉन 3 ऊपर है, अगर मैं इस पूरे को नीचे लाना चाहूँ तो इसको घुमा देना, इसको घुमा देना। ठीक है, और माइनस का सेम अगर मैं इसको नीचे लाना चाहूँ तो y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन बन रही है। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो मेरा a है, a मेरा वो है अपना 3 अपॉन 2, और जो मेरा b है वो मेरा माइनस 1 अपॉन 2 है। वो सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, ये मेरा माइनस का 2 है, माइनस का 2, माय मिस्टेक। ठीक है, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। आगे क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन और करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है, 3y प्लस 2, क्या 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं, नंबर को वहाँ फेंको, अब इसको इसके नीचे फेंक दो, 3 अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो आपको दिख रहा होगा x के नीचे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, यानी कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं इसको घुमा दूं तो माइनस का 2 अपॉन 3, क्योंकि मुझे नीचे लाना है तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, पूरा घूम जाएगा। मैंने बोला 3 अपॉन 2 है, घूम जाएगा 2 अपॉन 3 बन जाएगा माइनस का। ये मेरा p हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन 2 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डैश फ्रॉम द लाइन। आप भी जानते हो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ, डोंट वरी। डिस्टेंस होता है ax1 प्लस by1 प्लस का c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला हो गया। x1 y1 क्या है, पॉइंट है, पॉइंट को रख दो इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में, फॉर्मूला बन गया। अब देखो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, सारी टर्म एक तरफ। तो लाओ पहले से इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर मैं लिखूँ ढंग से तो 12x प्लस 6 एक तरफ ला के लिखो, मतलब सॉल्व कर लो पहले इसको। अच्छा, अंदर भेजूँ मैं 12 को, तो 12x प्लस 12 इंटू 6 72 इक्वल्स टू 5y माइनस का 10। ठीक है, और आगे चलते हैं, 12x प्लस 72 इक्वल्स टू 5y। अच्छा, 5y माइनस का 10, ये मैंने वापस लिख दी क्या। अच्छा, इस सबको एक तरफ ले आओ, 12x माइनस का 5y और प्लस 10 को यहाँ लाएंगे तो प्लस का 82, क्योंकि 72 प्लस 10 82 एक तरफ ले आए। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में ये पॉइंट पटक देना है। क्या है, -1,1। तो d मेरा क्या होगा, d मेरा हो जाएगा मॉड। इसमें मैंने मॉड नहीं लगाया क्या फॉर्मूले में, अरे भाई मॉड बिना लगाए कैसे काम चलेगा, लगा दिया। ठीक है, अच्छा -1,1 पुट करना है, तो देखो 12 x की जगह पे -1 माइनस 5 y की जगह पे 1 प्लस का 82 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। और ये ठीक है, सही कर रहे हैं ना, 12 इंटू 6 72 और 5 टू 10 प्लस का 10 82, सही कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, d इक्वल्स टू मॉड माइनस का 12, ये बन जाएगा माइनस का 12 और ये माइनस का 5, यानी कि माइनस का 17 प्लस का 82। अच्छा, और आप गौर से देखो अगर थोड़ा सा और, तो यहाँ पे बन रहा है ये रूट का 169। और आप जानते हो रूट 169 कितना होता है, अबे 13 होता है, 13। इतना भी नहीं जानते, अबे जल्दी जल्दी करो थोड़ा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। -78 और 82 कितना होता है, अगर मैं इसमें 7 काटूँ तो 75 बचेगा, और 75 65 माइनस का 65। क्या मैं सही हूँ, 2 गए 5 गए 75, और बिल्कुल सही है आप 65। और यहाँ पे बचेगा 13, रूट 169 13, और इससे मैं काटूँ तो 5, यहाँ पे आया 5।
अच्छा डी मेरा कितना आया -5, वो भी मोड में, यानी कि डी मेरा कितना आया 5। आप भी जानते हो मोड मतलब होता है नंबर को पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डी की वैल्यू 5 आ गई, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ 5 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इसको भी निपटाते हैं जल्दी। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हु डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन डैश आर 4 यूनिट। अच्छा आप मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट मानना हो तो क्या पॉइंट मानेंगे। अरे भाई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट x, 0 ही तो मानेंगे। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस बनाऊँ मैं यहाँ पे, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। अगर मैं कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट बोलूँ, इस एक्स एक्सिस पे पॉइंट, तो आप भी जानते हो कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अगर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताऊँ, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पूछूँ तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ऐसे मानते हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट मान रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो लिख दो, मैंने लिख दिया। अच्छा इसका डिस्टेंस इस लाइन से x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। पहले से दे रखा है डी की वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं, पहले इस लाइन को सही लिख। तो एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 4x प्लस का 3y/12 इक्वल्स टू 1। ये सिर्फ मैं आपके लिए करता हूँ ना, मैं तो डायरेक्ट निपटा दूँ, इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दूँ। 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12 और 4x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन, रख दो फॉर्मूले में। डी क्या है, डी हमें पहले से दे रखा है 4 यूनिट, 4 ही है ना, डी की वैल्यू पहले से दे रखी है 4 यूनिट। अच्छा अब पॉइंट को रखूँ मॉड ax1, यानी कि 4 टाइम्स x वो 1 प्लस 3 b टाइम्स y क्या है 0 और माइनस का 12 अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। मॉड को बंद कर दो, ओपन करो, 4 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x माइनस का 12 अपॉन में 16 प्लस 9 25 और रूट 25 की बात करें, रूट 25 आप भी जानते हो 5 होता है, पर मैं यहाँ पे कुछ करूँगा कलाकारी देखना। 4 इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लूँ, 4 आ गया कॉमन और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 अपॉन का 5, रूट 25 5 होता है। अब आप कुछ गौर कर रहे होगे, क्या आप कुछ गौर कर रहे होगे यहाँ पे कि इस 4 से मेरा ये 4 सटक गया, तो यहाँ पे बचा 1 इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3 अपॉन 5। 5 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3। याद रखना किसी भी कांस्टेंट पार्ट को हम मॉड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने 5 और 4 निकाल लिया, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब याद रखना, अब आपको भी पता है कि मॉड को हमेशा 2 केसेस के साथ खोलते हैं, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। तो 5 इक्वल्स टू, जब पॉजिटिव के साथ खोला तो पॉजिटिव x माइनस 3, यानी कि 5 इक्वल्स टू x माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से 8। और जब मैं नेगेटिव के संग खोलूँगा तो 5 इक्वल्स टू माइनस का x माइनस 3। इस नेगेटिव को अगर मैं अंदर भेजूँ तो 5 इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 3, और थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का x, तो 2 इक्वल्स टू माइनस x। अच्छा तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या दिख रही होगी, माइनस का 2, तो माइनस का 2 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है, ये दोनों ही आपके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस के इस तरफ भी हो सकता है, नेगेटिव वाली साइड एक्स एक्सिस के इस तरफ भी हो सकता है, तो दोनों ही आपके यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, दोनों ही आंसर है आपका हो गया। क्वेश्चन 4 भी हो गया। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला d इक्वल्स टू मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप भी जानते हो c1 c2 क्या होते हैं, ये कांस्टेंट पार्ट होते हैं दोनों पैरेलल लाइन के बीच के, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ा रखा है थ्योरी में, सब कुछ थ्योरी में करा रखा है, तो अभी आप यहाँ देखिए, ठीक है। अच्छा 15x प्लस का 8y, ठीक है, माइनस का 34 इक्वल्स टू 0
और 15x प्लस का 8y प्लस का 31 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला क्या कहता है, d इक्वल्स टू मोड कांस्टेंट पार्ट -34 -31 C1। ये C1 पूरा -34 है ना उसमें पहले से, और इसमें नेगेटिव नहीं है पर फॉर्मूले में तो एक नेगेटिव है तो माइनस हो गया। अच्छा, और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अच्छा, d की वैल्यू कितनी आ गई, मोड 30 30 60 65 माइनस का 65, और मैं आपको बता दूं √225 प्लस √64 होता है रूट का 289, और √289 होता है अपना 17। √289 कितना होता है अपना 17, तो माइनस का 65 अपॉन में 17। ठीक है, 17, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 65/17, 65/7, ये अपन का आंसर हो जाएगा। आसान था, ठीक है, आसान था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड वाला पार्ट है LX प्लस वाई पी। पहले इन लाइन की इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखो, जब काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, लाइन की इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखें। LX प्लस वाई पी इक्वल्स 0, LX प्लस वाई माइनस का R। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन को करूँ मैं, LX प्लस वाई प्लस पी इक्वल 0। वाकई में सच्ची बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया ना थ्योरी वही आ रहा है बिल्कुल। देखो, LX LY प्लस का P इक्वल टू 0, ऐसे दूसरी को सॉल्व करूँ, LX प्लस का LY माइनस का R इक्वल टू 0, तो -R और P दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। D होगा P माइनस का R अपॉन में अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्लोज। अच्छा, D इक्वल्स टू मॉड P माइनस प्लस R अपॉन √2L स्क्वायर। अच्छा, √2L स्क्वायर P। अच्छा, और D इक्वल्स टू मॉड P प्लस R अपॉन का √2L। अब देखो, अगेन मॉड को दो सिंबल से खोल दो, एक पॉजिटिव के संग, एक नेगेटिव के संग, एक पॉजिटिव के संग, एक नेगेटिव के संग। सुनो भाई, PRL है। आपको मैं एक बात बता दूं, हमें हमें नहीं पता ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, हमें नहीं पता ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है पर मैं आपको एक बात बताऊं, PRL नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरली समझाऊं, प्लस माइनस में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप बोलोगे क्यों, हालांकि आप उससे भी कर सकते हो, पर आप गौर से देखो, मान लो P पॉजिटिव है, मतलब P पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, L पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। अगर ये सब पॉजिटिव हुए तो D की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि सारा पॉजिटिव आएगा, यानी कि D का आंसर क्या हो जाएगा, P प्लस R अपॉन में √2L। ये हो जाएगा इसका आंसर, यही तो हो जाएगा। अच्छा, D इक्वल्स टू, अगर P नेगेटिव है, R नेगेटिव है, L नेगेटिव है, नेगेटिव को अगर मैं कॉमन लूँ, मॉड लगा हुआ है, पॉजिटिव बन जाएगा, फिर से आंसर क्या आ जाएगा, P प्लस R अपॉन में √2L। यानी कि अगर ये पार्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना उससे, तो ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। D हमेशा P प्लस R √2L ही आ रहा है, P प्लस R √2L ही आ रहा है ये। ठीक है, नहीं तो आपको वैसे आंसर ये आएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप ऐसे लिख सकते हो, D इक्वल्स टू P प्लस R अपॉन का √2L, और D इक्वल्स टू माइनस का P प्लस R √2L। हालांकि वो आंसर तो इसका नेगेटिव, अगर ये कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव खत्म होकर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो ये भी सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 की कह रही है, देख लेते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन डैश एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट डैश।
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल है इस लाइन के। अच्छा, किस लाइन के पैरेलल है? 3x माइनस 4y प्लस का 2 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है। अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो आप भी जानते हो 3x माइनस 4y, ये वाला पार्ट तो आपको सेम होना चाहिए, बस ये 2 अलग होना चाहिए, तो इसकी जगह पे मैंने कोई c लिख दिया। अच्छा, -2,3 इस लाइन पे है भी, तो -2,3 अगर इस लाइन पे है तो x और y की जगह पे रख दो। 3 -2 -4 y की जगह पे 3 प्लस का c इक्वल 0। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ही पता लगानी है। तो वही 3 2 जा -6 और 4 3 या 12 माइनस का 12 प्लस का 6 इक्वल टू 0 और 6 + 12 18 माइनस का 18 प्लस का c इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू प्लस का 18, तो c की वैल्यू प्लस का 18 आ गई। चुपचाप से c की जगह पे रख दो, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी 3x माइनस का 4y प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। बिल्कुल चलते हैं सर, बिल्कुल नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। सिर्फ आपको वो थ्योरी देखनी थी और आपका पूरा ये क्वेश्चंस वगैरह सारे हो जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन बतानी है तो आप भी जानते हो कैसे करते हैं, कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं और नेगेटिव लगा देते हैं, यानी कि -7x और माइनस का y प्लस का k इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट को तो चेंज करते ही हैं, कांस्टेंट पार्ट को तो चेंज करते ही हैं और x और y के कोफिशिएंट को घुमा देते हैं और y वाले कोफिशिएंट के आगे नेगेटिव और लगा देते हैं। ठीक है, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, ऐसा करो x इंटरसेप्ट 3। अगर ये x इंटरसेप्ट 3 बोल रहा है तो हमें उस वाली लाइन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू mx माइनस डी। उससे अच्छा एक तरीका और है, हालांकि वैसे ही आएगा पर थोड़ा सा और तिगड़मबाजी करते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इक्वल्स टू m x माइनस डी, यही तो इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब m और d पता लग जाए तो आंसर हो जाए x इंटरसेप्ट 3, यानी कि d की वैल्यू तो आपको क्लियरली 3 देखिए भाई साहब। m क्या है? m पता तो लग गया यार। इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? x माइनस 7y प्लस 5। क्या है? x माइनस 7y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, यही है ना? x माइनस 7y प्लस का 5। अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो आप जानते हो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आपका वो होता है, आप जानते हो ना, m1 m2 इक्वल्स टू -1। अरे भाई m1 m2 इक्वल्स टू -1, अगर इस लाइन का स्लोप मिल गया तो दूसरी लाइन का स्लोप मिल तो जाएगा। इसकी इस लाइन के स्लोप की बात करूँ तो क्या होगा? वो होगा मेरा, इस लाइन के स्लोप की बात करूँ तो वो होगा, कैसे निकालते हैं, वो होगा मेरा माइनस का 1/7, नहीं 1/7 होगी, 1/7 मेरा m आ गया, यही मेरा स्लोप है। अच्छा, ये मेरा स्लोप है, तो इस वाले का जो स्लोप है, ये जो m है, इसकी वैल्यू आ गई -7। m की वैल्यू अगर 1/7 है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल उल्टा किया, 7 बना, नेगेटिव किया -7 बना, हो गया। अब चुपचाप से इसमें रख दें इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो y इक्वल्स टू m यानी कि -7 x माइनस 3, अंदर भेजूँ y इक्वल्स टू -7x 7 3 या 21 प्लस का 21, लो y इक्वल्स टू -7x प्लस 21। ये अपना क्लियरली आंसर हो गया। ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, किसी से भी कर लो, उसको भी करके दिखा देता हूँ। पर आप क्या करोगे घर पे, उसको आप ट्राई करना। क्या करना है, मैंने क्या किया था उसमें, क्या करना आप हाँ, वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन में क्या करते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट को घुमा देते हैं और वाई वाले कोफिशिएंट के आगे नेगेटिव लगा देते हैं और एक कांस्टेंट पार्ट। अब आपको क्या करना था, इस वाली फॉर्म में उसको चेंज करना है, इस वाली फॉर्म में उसको लिखना है y इक्वल्स टू mx माइनस डी, कैसे भी करके छेड़छाड़ करके, और फिर x इंटरसेप्ट को 3 के कंपेयर कर देना है, वहाँ से बन जाएगी, और फिर स्लोप भी निकाल लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 8। अच्छा क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। अच्छा, आपको लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है। एंगल का भी फॉर्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूँ वापस से। फॉर्मूले सारे आप देख रहे हो, मैंने इंट्रोडक्शन में लिखाया है, फिर एक्सरसाइज जितनी भी हुई हैं सब में लिखा जा रहा हूँ, वापस लिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। याद कैसे नहीं होगा, सेम कॉनिक सेक्शन में करूँगा,
आपको कोनिक सेक्शन की क्लास में ही याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या है फॉर्मूला एंगल का? तो एंगल की बात करूँ तो टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप m1 माइनस m2, m2 माइनस m1, कुछ भी लिख लो, m1 माइनस m2 अपॉन का 1 प्लस m1 m2। ये मेरे एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरे एंगल का फॉर्मूला है। तो करते हैं क्वेश्चन 8 को स्टार्ट। सबसे पहले स्लोप m1 क्या है? अगर मैं m1 की बात करूं इसमें, तो इसमें आएगा माइनस का √3, और m2 की बात करूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा माइनस का 1/√3, माइनस का √3, क्योंकि आप भी जानते हो अगर मैं y को यहीं रखा रहने दूँ तो ये माइनस √3x+1 बनेगा, तो ये रहा स्लोप। और सेम इसकी बात करूँ तो y यहीं रखा रहेगा और माइनस x बन जाएगा, और ये √3 नीचे जाएगा तो माइनस x/√3 प्लस का 1/√3, तो यहाँ से आपका माइनस 1/√3 आ गया। दोनों स्लोप बता दी कैसे आएंगे। ठीक है, अच्छा अब अपन के फॉर्मूला में रखते हैं, तो टेन थीटा मॉड का माइनस का √3 माइनस और माइनस का 1/√3। अच्छा मॉड बंद करो, एक माइनस फॉर्मूले में तो है m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2, यानी कि माइनस का √3 और माइनस का 1/√3। ठीक है, और ये ब्रैकेट एक यहाँ पे भी आएगा, तो इस √3 से ये √3, इस माइनस से ये माइनस उड़ गया, तो टेन थीटा कितना आया? क्लियरली टेन थीटा आपका आ रहा है माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस का 1/√3, और नीचे कितना बचा? नीचे आपका बचा 1 + 1 2, 1 + 1 2। ठीक है, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, 1 + 1 2। अच्छा और चलते हैं, टेन थीटा ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ यहाँ पे, तो माइनस का 3 √3 इंटू √3 माइनस का 3 प्लस का 1/2। ठीक है, समझिए आप क्या हो रहा है। और यहाँ पे √3 और चल रहा है, यहाँ पे √3 और चल रहा है, इसको √3 को इसके पीछे लिखता हूँ। समझ में आया? मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, √3 यहाँ पे जाएगा तो 3 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 और ये √3 इस 2 के संग मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ रहे होगे। तो टेन थीटा यहाँ से क्या आ रहा है? टेन थीटा आ रहा है -3 + 1 माइनस का 2 अपॉन का 2 √3। अच्छा सॉरी, 2 से 2 काटा, 2 से 2 काटा तो माइनस 1/√3। टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड माइनस 1/√3। अच्छा और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड का 1/√3, और आगे करूँ तो दो उससे खोलेंगे, एक बार दूसरी बार प्लस से नेगेटिव से मॉड को खोलेंगे, तो टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 1/√3, और यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा आपका माइनस का 1/√3। यानी कि 1/√3 प्लस का होता है जब थीटा क्या हो आपका 30 डिग्री, और थीटा आपका जब 150 डिग्री हो 150 डिग्री, तो आपका नेगेटिव आता है। तो आपके ये दोनों ही सॉल्यूशन होंगे, दोनों ही आपके सॉल्यूशन है, माइनस का 150 और 30 डिग्री, और वन माइनस का 150 डिग्री और 30 डिग्री दोनों ही आपके सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा तो ये भी हो गया। क्वेश्चन 9 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है, इस क्वेश्चन 9 को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश इंटरसेक्ट द लाइन डैश एट राइट एंगल। मतलब एक आपकी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये आपकी 7x माइनस का 9y माइनस का 19 इक्वल टू 0। अच्छा, अ लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो किसी पॉइंट से h,3 किसी एक पॉइंट यहाँ पे मान लो, और ये लाइन आई, और इस दूसरी लाइन को 90 डिग्री पे कट कर रही है, और मान लो कोई एक और पॉइंट दे रखा है 4,1। ठीक है, 4,1 और h,3, 4,1 और h,3 ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं इस लाइन पे, और ये परपेंडिकुलर है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं h,3 और 4,1 से स्लोप निकाल लूँ, इस लाइन का स्लोप निकल सकता है? h,3 और 4,1 से स्लोप निकल सकता है, और ये 7x माइनस 9y माइनस 19 यहाँ से स्लोप,
इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, एच की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो देखो अगर मैं निकालूं तो 3 - 1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा ये बनी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इसका स्लोप की बात करें, इसका स्लोप क्या होगा अपना, इसका स्लोप होगा 7/9। इसका स्लोप होगा अपना 7/9। देख रहे हो आप 7/9, बिल्कुल 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 3 - 1 ये कितना बना 2, और 9 2 जा 18 इक्वल टू 7h माइनस का 7 4 जा 28। अच्छा माइनस का 28 को इस तरफ लाऊं तो इक्वल्स टू 7h अपना 8 36 8 यहाँ पे आया 36 36 46 अपॉन 7 इक्वल्स टू एच की वैल्यू आ गई 46/7। यही आपका आंसर है। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो आप देख लेना, वरना यही आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। सही में आया, यही आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा सही किया है ना। एक दिक्कत कर दी, सॉरी इक्वल तो पैरेलल के केस में होते हैं, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। बोला था ना गलती हो सकती है, पता नहीं माइंड कहाँ था दूसरी चीज़ में। अगेन क्या था M1 M2 फॉर्मूला इसलिए लिखना ज़रूरी है भाई, फॉर्मूला लिखें उसके बाद करें, नहीं भूलिए। M1 स्लोप कितना आया था अपना, स्लोप की बात करें तो अगेन वापस ट्राई करते हैं। 3 - 1 अपॉन का h-4 ये स्लोप, और दूसरा स्लोप आ रहा है अपन 7/9 इक्वल्स टू -1 ये। ठीक है अब हो जाएगा क्लियर। 7/9 चेक कर लेता हूँ, हाँ यही आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 - 1 ये तो आपका 2 बन गया, 7 2 जा 14 अपॉन 9h - 36 इक्वल्स टू -1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो 14 इक्वल्स टू 9h माइनस का और प्लस का 36, क्योंकि -1 से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अच्छा इस 14 को यहाँ लाएंगे, -9h को यहाँ लाएंगे तो प्लस का, और 36 - 14 कितना होता है, 36 - 14 की बात करें तो 2 2 22 22। ठीक है तो h की वैल्यू आ जाएगी मेरी, h की वैल्यू आ जाएगी 22/9। h की वैल्यू आ गई मेरी 22/9। यही मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा कंफर्म। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट इज डेफिनेटली 100% करेक्ट। ठीक है लाइन थ्रू द पॉइंट डैश डैश इंटरसेक्ट द लाइन डैश एट राइट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट डैश एंड पैरेलल टू द लाइन डैश। अच्छा देखो पॉइंट दे रखा है और पैरेलल है इसके। अच्छा मुझे ये बताओ क्वेश्चन 10 वही अगेन, पैरेलल लाइन कैसे लिखते, अगर मैं बोलूँ इस लाइन के पैरेलल है यानी कि ax + by ये तो सेम होगा, और ये सी है इसकी जगह पे कुछ और आएगा, मान लो मैंने डी ले लिया उसकी जगह पे। अब x1 y1 इसमें सेटिस्फाई करा दो x1 y1 इसमें सेटिस्फाई करा दो, ax1 प्लस by1 प्लस का d इक्वल्स टू 0। ठीक है ये हुआ। d की वैल्यू निकालूँ तो d की वैल्यू आएगी -ax1 और -by1। ये d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू चुपचाप से इक्वेशन में रख दो। d की वैल्यू अगर मैं चुपचाप से इस इक्वेशन में रखूं तो ax प्लस का by प्लस d की जगह पे d की जगह पे -ax1 -by1 इक्वल्स टू 0। ठीक है अब आप देख रहे होगे इसमें से और इसमें से a कॉमन ले लें तो x - x1 और प्लस इसमें से और इसमें से b कॉमन ले लें तो y - y1 इक्वल्स टू 0। ठीक है तो आप देख रहे होगे यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। देखो ax - x1 by - y1 ये प्रूफ हो गया। ठीक है आई होप आपको समझ आया हो क्या करना था, पहले इक्वेशन लिखनी थी, पॉइंट लिखना था। इससे पहले अभी भी क्वेश्चन क्या था सेम ऐसा ही, तो सी की वैल्यू निकाली थी सेम हुई। ठीक है नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 11। इजी क्वेश्चन है सारे आपके। इसके देखो क्या है,
टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 60, स्लोप ऑफ वन लाइन इज टू फाइंड द टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन 11 का पहले फिगर बना देता हूँ ऊपर यहाँ पे, ये तो दूसरे वाले का फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन 11 का फिगर, एक पॉइंट दे रखा है 2,3, दो लाइन इससे पास हो रही है। मान लो एक लाइन ऐसे पास हुई और एक लाइन यहाँ से ऐसे पास हुई, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है। इस लाइन का स्लोप m1 आपको 2 दे रखा है और m2 आपको नहीं पता, तो निकालो tan थीटा। क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। अच्छा, tan 60 आपको दे रखा है, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, आपको दूसरा स्लोप निकालना है। निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या फॉर्मूला, tan थीटा, वो अभी भी लिख दिया था ना, वापस लिख रहा, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये m2 है, m2 छोटा सा 2 नीचे लगा रखा है, ये कोई पूरा 2 नहीं है, ठीक है, इसलिए तो थोड़ा ठीक से करेगा। tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है अपना √3, ठीक है, और इक्वल्स टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। अब ऐसा करो, चुपचाप से मोड को प्लस माइनस 2 के साथ खोल दो, और दो अपनी चुपचाप से प्यारी सी प्लस माइनस खोल के सॉल्व कर दो। ये प्लस, ये मेरा माइनस। अगर मैं प्लस की बात करूँ, टू लाइन पासिंग थ्रू द डैश इंटरसेक्ट 60, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, स्लोप को पॉजिटिव के संग खोलूँ तो √3 इक्वल्स टू 2 माइनस m2 और अपॉन में 1 प्लस 2m2। अच्छा, और अगर नेगेटिव के संग खोलूँ तो √3 इक्वल्स टू -2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2, ठीक है, यही है 1 प्लस 2m2, ठीक है। टू लाइन पासिंग थ्रू डैश इंटरसेक्ट डैश स्लोप ऑफ वन लाइन डैश फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, ठीक है। अच्छा, तो भाई करते हैं, और क्या करा जा सकता है, इसको सॉल्व करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल्स टू 2 माइनस m2, ठीक है। और ऐसा करते हैं, m2 को इस तरफ ले आऊँ तो 2√3 m2 इक्वल्स टू 2 माइनस √3। अच्छा, 2√3 को नीचे फेंक दो चुपचाप, m2 इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन का 2√3। लो भाई, m2 की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, दूसरी वैल्यू निकालो चुपचाप। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 प्लस का 2√3 m2, और यहाँ से अगर मैं इसको अंदर भेजूँ तो m2 माइनस का 2। अच्छा, इसको यहाँ ले आओ तो √3 प्लस का 2, और इसको मैं यहाँ लाऊँ तो m2, यहाँ से कुछ गड़बड़ी, हाँ यार, यहाँ से गड़बड़ी हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी, एकदम बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये m2 भी तो यहाँ जुड़ेगा, 2√3 m2 प्लस m2, ये मैंने प्लस m2 भूल गया था, और 2 माइनस √3 आप आ जाएगा सही। तो m2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो 2√3 प्लस का 1, और यहाँ पे 2 माइनस √3 आपका चल ही रहा है, तो m2 की बात करें तो यहाँ से 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 प्लस का 1, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई करने पे m2 माइनस 2√3 m2, ठीक है। अच्छा, 2 प्लस √3 और m2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 2√3 और 2 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस 2√3 इक्वल्स टू m2। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए। हालांकि आप इन दोनों को ही रेशनलाइज कर सकते हैं।
आप इन दोनों को ही रेशनलाइज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे मना नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपसे मना नहीं कर रहा, आप इन दोनों को रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको इक्वेशन में लिख दो। इक्वेशन में लिखने की बात करें, पासिंग थ्रू पास हो रही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। अच्छा, स्लोप आ गए, स्लोप आ गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दें। पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख देते हैं। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म? लिख देता हूँ, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये मेरी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, क्या पॉइंट क्या है? 2,3 रख दो, 2,3 y माइनस थ्री इक्वल्स टू m, यानी कि 2 माइनस रूट थ्री अपॉन का 2 रूट सॉरी अपॉन का 2 ओ अपॉन का 2 रूट थ्री अपॉन का 2 रूट थ्री प्लस 1 एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। क्या? मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा ये। और दूसरी में रखे तो y माइनस थ्री, इसको मैं और आगे सॉल्व नहीं कर रहा। आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप इसको सॉल्व करना। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप इसको रेशनलाइज करना और उसके बाद एलसीएम वगैरह लेना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। प्लीज़ इसको करके देखना। अगर एनसीईआरटी में ऐसा सॉल्यूशन दे रखा तो ओके, अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिख रहा तो उसने 100% रेशनलाइज कर रखा है। क्या करना? 1 माइनस टू रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस टू रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। रेशनलाइज आपको आता होगा। अच्छा, इसमें 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस टू रूट थ्री, क्या 2 प्लस रूट थ्री है ना, इसमें 2 माइनस रूट थ्री था और इसमें आपका 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन का 1 माइनस टू रूट थ्री। अच्छा, इसमें 1 माइनस टू रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, इसमें 1 प्लस टू रूट थ्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना और x माइनस टू। एक आपकी इक्वेशन ये बन गई। तो ये आपकी ये दो इक्वेशन बन रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो और करते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। अरे भाई, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन 12, मान लो ये एक लाइन दे रखी है आपको, ये एक लाइन दे रखी है, ऊपर ही ऊपर नहीं, यही बना देता हूँ फिगर। ये आपको एक लाइन दे रखी है और ये आया, तो यानी कि ये बाइसेक्टर मतलब ये राइट एंगल है और बाइसेक्टर यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, समझ रहे हो। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों ही बराबर हैं। बाइसेक्टर मतलब बराबर, मिड पॉइंट, और राइट एंगल मतलब ये परपेंडिकुलर। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट एंगल, इसकी इक्वेशन बतानी है, इसकी जो ये इसके ऊपर वर्टिकल पे जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं तो देखो किस किस पॉइंट को मिला रही है। ये दो पॉइंट दे रखे हैं 3,4, 3,4 और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है -1,2, माइनस का 1,2, 3,4 माइनस का 1,2। आप मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट ही तो होगा, बाइसेक्टर मतलब कि मिड पॉइंट। तो 3 माइनस 1, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 3 माइनस 1/2, तो 2/2 यानी कि 1 आया। और 4 प्लस 2 अपॉन का 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, यहाँ से 3 आया, 1,3। समझ में आया? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये तो होता है मिड पॉइंट यार, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है इस लाइन की। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, जो भी लगाई थी, पॉइंट मिल गया, स्लोप कैसे मिलेगा? अरे भाई 3,4 और 1,3 से पता लगा लो स्लोप। 3,4 तो क्या होगा? 4 माइनस थ्री अपॉन 3 माइनस 1, तो 1/2। 1/2 इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है 1/2। तो मैंने क्या बोला? नेगेटिव रेसिप्रोकल घुमाओ 2 बनेगा और नेगेटिव लगा तो -2। इस लाइन का जो स्लोप है वो है आपका -2। तो लाइन पॉइंट मिल गया 1,3, स्लोप मिल गया -2। 1,3 तो 1,3 और स्लोप है -2, तो रख दो y माइनस वाई वन एम
एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस थ्री माइनस टू एक्स प्लस का टू, एक तरफ ले आओ सब कुछ, वाई प्लस टू एक्स माइनस का फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, बहुत ही ईजी तरीके से हमने निकाल दी। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट डैश टू द लाइन डैश। क्या क्वेश्चन 13 देखो, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि एक लाइन है और एक लाइन मैंने यहाँ से खींची, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि जो लाइन, फुट मतलब कि पैर, यानी कि मान लो ये लाइन एल है, इस लाइन का जो फुट है वो यही तो है, ये इस लाइन का फुट है, ये इस लाइन का फुट है ये, और ये फुट है, ये आप देख रहे होगे इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाली लाइन को। मान लो ये लाइन एम है, एम लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एल, और परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पे होगी। दो कंडीशन पता लगी, एक तो इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन पॉइंट पे, इस कॉमन पॉइंट को आप मान लो x1 y1 मान लो। तो देखो क्या पता लगा, पॉइंट दोनों L और M दोनों पॉइंट पे सेम पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब x1 y1 दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 90 डिग्री पे दोनों, तो दो कंडीशन मिल गई, सॉल्व कर दो, दोनों कंडीशन को लगा दो। जिसकी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द, अच्छा ही बताओ, 3x माइनस 4y माइनस 6 टू द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन यानी कि m लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस का 16 इक्वल टू 0। अच्छा, एक तो ये x1 y1 इस लाइन में भी सेटिस्फाई करेंगे, रख दो 3x1 माइनस 4y1 माइनस का 16, लो पहली इक्वेशन मिल गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, अरे भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लगाओ, परपेंडिकुलर फ्रॉम फाइंड द कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3। अच्छा, इस लाइन पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा -1,3, आपको कुछ नहीं करना, इस वाली लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना है। इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है आपका 3/4, ये आपका m1 आ गया। इस लाइन का स्लोप क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, m2 जो होगा आपका, m2 होगा आपका y1 माइनस 3/x1 + 1। ठीक है, ये होगा, अरे वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 दोनों का प्रोडक्ट -1 है, कर दो दोनों का प्रोडक्ट -1, 3,4 और दूसरा है y1 माइनस 3/x1 + 1 का प्रोडक्ट -1, अंदर भेजो तो 3y1 माइनस का 9 और अपॉन में 4x1 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3y1 माइनस का 9 इक्वल टू -4x1 माइनस का 4, एक तरफ लेके आऊँ तो 4x1 प्लस का 3y1 एक तरफ लाऊँ तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये लो दूसरी कंडीशन मिल रही है, दोनों को सॉल्व कर लो। 4x1 + 3y1 क्या है, 4x1 माइनस का 3y1, 4x1 प्लस का 3y1 माइनस का 5 इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं होनी चाहिए। 4x1 प्लस का 3y1 माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ घर पे जाके घर पे भी मतलब चेक कर लेना, घर पे आप चेक कर लेना। अगर मैं सॉल्व करूँ इन दोनों को तो देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इस वाली इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई, ये सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16x1 प्लस का 12y1 और 4 से 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। और मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं इस वाली को तो 9x1 देखते रहना माइनस का 12y1 और 3 से 16 32 48 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करूँगा तो 16 + 19 9 25x1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0
और -20 और -40 माइनस का 68 इक्वल्स टू 0। x1 कितना आ गया, x1 आ रहा है हमारा 68/25। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो तो वो आप चेक कर लेना। x1 आ गया, y1 भी आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y1 के लिए, हाँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो ऐसा करते हैं 68/25 आ रही है ना, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3x1 माइनस का 4y1 माइनस का 3x1 माइनस का 4y1 माइनस का 16 इक्वल टू 0। 68/25। फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। ये वीडियो क्योंकि अभी रात में 2:30-3 बजे बन रही है तो नींद भी आ रही है और कुछ भी हो सकता है कैलकुलेशन, इसलिए प्लस माइनस की अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, वैसे शायद हुई नहीं होगी पर अगर हो गई हो तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा 68/25 माइनस का 4y1 माइनस का 16 इक्वल टू 0। अच्छा, और मैं इसको सॉल्व करूँ तो ऐसा कर दो 3 × 68/25, ठीक है, माइनस का 16 इक्वल्स टू 4y1। और ऐसा करो, अगर मैं चाहूँ तो इस 4 को नीचे फेंक दो, तो 3 × 68/4 × 25 और माइनस का 4 इक्वल्स टू y1। और इससे मैं इसको उड़ाऊँ तो 4 × 1 = 4 × 17, 17 × 3 कितना होता है 51, 51/25 माइनस का 4 इक्वल्स टू y1। और 25 × 4 होता है 100, 100 माइनस का 49/25, ये अपना y1 आ जाएगा। तो ये अपने x1 और y1 हो गए, यही आपके सॉल्यूशन होंगे, यही आपके सॉल्यूशन होंगे। आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की होगी इसमें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 इक्वेशन बनाई, एक m1 m2 का प्रोडक्ट -1 किया है और एक मैंने ये पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई कराया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखूँ तो मैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं जिससे कि हम इसी जगह पे कर लें इसको भी सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट द पॉइंट डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। क्या क्वेश्चन 14 को देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन डैश मीट इट्स एट द पॉइंट -1, 2। अच्छा ये बताओ, एक लाइन दे रखी है और इस पे एक दूसरी लाइन आ रही है। अच्छा, और देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है, और क्या हो रहा है, अरे भैया ये ओरिजिन से पास हो रही है 0,0 से, और मीट एट द पॉइंट, और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है -1,2। बहुत प्यारी बात दे दी, कोऑर्डिनेट भी दे रखा है -1,2। और अब तो सब हो गया। क्या इस लाइन की इक्वेशन है y = mx + c। अगेन वही वाला फंडा लगा दो, क्या फंडा, वही स्लोप वगैरह लगा दो और पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। पॉइंट को सेटिस्फाई कराऊँ तो 2 = माइनस का m + c। लो पहली इक्वेशन आ गई, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या करो, स्लोप, इसका स्लोप m है और इसका स्लोप है 2/-1, 2/-1, इसका स्लोप है m, प्रोडक्ट आएगा -1। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहाँ से आपको पता लगा कि m की वैल्यू है 1/2। m की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/2 जैसे मैं इसमें रखूँगा 2 = -1/2 प्लस का c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 प्लस का 1/2 इक्वल्स टू c, 2 × 2 = 4, 5/2। तो 5/2 ये मेरी c की वैल्यू आ गई। देखो ये वाला क्वेश्चन 5/2 आ गई c की वैल्यू, और ये देखो सेम कॉन्सेप्ट लगाया है, वही प्रोडक्ट किया है और ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई कराया है। और इससे जो पहला वाला क्वेश्चन है 13, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट किया है, यानी कि उसमें अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो वो कैलकुलेशन की हुई होगी, कॉन्सेप्ट की कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 को और देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, सबको करते हैं।
पी क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा, वो लेंथ दे रखी है आपको पी और क्यू, और इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, और आपको प्रूफ करना है। बहुत ईजी है। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस दे रखा है पी और क्यू, दोनों को निकाल लो। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बता दो क्या है। अगर मैं बात करूं पी की, पी क्या होगा, आपको अगर मैं बताऊं पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, एक बार और लिख दूं भले ही, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस का सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये भाई रख दे, डिस्टेंस की जगह पे पी रख दिया, और ओरिजिन से हमारे x1 कॉमा वाई वन क्या है इस केस में, ओरिजिन पुट कर दे। ए एक्स वन, ए क्या है कॉस थीटा, और x1 जीरो, वाई माइनस बी क्या है साइन थीटा, और इसका y1 जीरो, और c क्या है माइनस का k कॉस टू थीटा, क्योंकि आप जानते हो सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए, तो मैं प्लस k कॉस थीटा को इस तरफ ले आया। तो अंडर रूट में क्या आता है, दोनों के ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, साइन थीटा को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो पी क्या आ गया, पी अपना आ गया माइनस का के कॉस टू थीटा। और आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ी होगी, ये 1 होता है, तो नीचे बचा आपका 1। तो यानी कि पी की क्लियर वैल्यू आ गई माइनस का के कॉस टू थीटा, और वो भी मॉड लगा हुआ है। अभी इसको मॉड को लगा रहने दो, देखना मैं इसको मॉड को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो, क्यू, डिस्टेंस से क्यू क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स सेक थीटा प्लस का वाई कॉसेक थीटा, और इस के को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का के, एक्स सेक थीटा प्लस का वाई का कॉसेक थीटा, सेक थीटा ज़ीरो प्लस का ज़ीरो कॉसेक थीटा, क्योंकि आप जानते हो, और माइनस का के अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, मोड यहाँ पे चल रहा है, मोड को मत भूलना भाई साहब। अच्छा, ये आपका जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो बचा क्या, बच रहा है मोड के अपॉन। अच्छा ये बताओ, इस अंडर रूट की चीज़ को क्या मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल। सेक स्क्वायर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ यहीं पे, Q इक्वल टू मोड के, एलसीएम लूँ अगर मैं यहाँ पे, इसका मोड की चीज़ों को देखो, एलसीएम अगर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आप जानते हो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ तो 1 होती है, ये चीज़ तो 1 होती है, तो यहाँ पे आपका हुआ ये चीज़ तो 1 होती है, तो यहाँ पे आपका बच्चा मॉड के अपॉन में अंडर रूट में 1 अपॉन, अरे सॉरी यार, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इस वाली तरफ प्लस नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे भी प्लस लिख दिया, एलसीएम लिया है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में, यहाँ पे साइन है मल्टीप्लाई का। अच्छा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो ये रूट अगर हटेगा तो इस रूट से इसका स्क्वायर और इस रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे अपना क्लियरली बच रहा है के अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और मॉड। और आप जानते हो 1 के अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो P है उसमें cos थीटा आ रहा है, cos टू थीटा आ रहा है, तो क्या मैं इसको भी sin टू थीटा बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो।
2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। क्यों? 2 और 2 ऊपर नीचे कर दिए, अभी भी ये वही लिखा हुआ। अगर मैं 2 और 2 को काट दूँ और ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका बन गया साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा लिखा हुआ है। तो क्यू हो गया मॉड में के साइन टू थीटा अपॉन का 2। अच्छा, अगर इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कांस्टेंट पार्ट को मॉड से बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, साइन टू थीटा। अब देखो भाई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन वो, उसको भी लिख लेता हूँ। वो क्या कह रही है? वो कह रही है माइनस का के कॉस थीटा। अच्छा, आप देखो पी स्क्वायर 4q² इक्वल टू के स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर लग रहा है, तो यानी कि क्या मैं दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं? करो। क्या है? p इक्वल टू माइनस के कॉस टू थीटा, p इक्वल टू माइनस के कॉस टू थीटा। ऐसा करो, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दो। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और मैं इसका स्क्वायर कर दूं और मैं इसका स्क्वायर कर दूं और मैं इसका स्क्वायर कर दूं, दोनों का स्क्वायर कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो 2q का होल स्क्वायर क्या होता है? 4q² और p का स्क्वायर p² और दोनों को ऐड किया तो p²। अच्छा, k साइन टू थीटा का स्क्वायर क्या होता है? k² साइन टू थीटा का होल स्क्वायर और ऐड किया इसके संग तो प्लस का, माइनस खत्म हो गया स्क्वायर, तो k² कॉस टू थीटा का स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखो कॉस टू थीटा का स्क्वायर, अरे भाई 4q² प्लस, एक बार इसको और ऊपर वाली चीज़ को मिटाता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, पेज भर गया, इसको मिटा देते और मैं इसको लिखूँ यहाँ पे 4q² प्लस का p² इक्वल्स टू k² को कॉमन लूँ तो यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब ये क्या लिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन दिस इज 1, तो 4q² प्लस का p² इक्वल्स टू k²। तो देखो हमारा यहाँ क्लियरली 4q² प्लस का p² इक्वल्स टू k², हमारी यहाँ से इक्वेशन एकदम मस्त तैयार हो गई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। क्या क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मात्र। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करना था, बस वो हमने कर दिया। तो हमारा 15th क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 और 17, ये हमारे एंड के 2 क्वेश्चन है, इन्हें और कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 को देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसीडी विद वर्टाइसेस ए बी सी फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। एक आपको ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल अगर मैं आपको एक बनाऊं, ये मैंने बनाया ट्राइंगल। अच्छा, इसका एक वर्टेक्स, क्या? फाइंड द इक्वेशन लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड आप जानते हो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट वगैरह कुछ नहीं बोला, मिड पॉइंट वगैरह, परपेंडिकुलर होता है बस। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, यानी कि वर्टेक्स ए, यानी कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ए कितना दे रखा है? 2,3, बी कितना दे रखा है? 4,-1 और सी कितना दे रखा है? 1,2। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अच्छा, तो कितने तरीके? एक तो वही तरीका है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 और यहाँ इस पॉइंट को मैं मानूँ इसकी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दूँ। और कोई तरीका भी है इसको करने का? इसको अगर मैं कोई पॉइंट मानूँ x1, y1, x1, y1 मान ली। ठीक है, अब इसका स्लोप और इसका स्लोप करूँ तो x1, y1 में एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते तो y1 - 3 अपॉन x1 - 2, ये मेरा इस लाइन का स्लोप हो गया। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप क्या है? 2 माइनस का +1
अपॉन 1 माइनस का 4 और -1। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप ये मेरा m1 और ये मेरा m2। ठीक है, तो y1 माइनस 3 अपॉन में x1 माइनस का 2 ये चल ही रहा है, और दूसरा मेरा 2 + 1 3 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, y1 माइनस का 3 इक्वल्स टू x1 माइनस का 2। एक तरफ लेके आ जाओ, y1 माइनस का x1 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन टिप टॉप बन गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो भाई। दूसरी इक्वेशन क्या करना है, सबसे पहले आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है और उसमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देना है। इस लाइन का स्लोप क्या आया है, इस लाइन का स्लोप आया है -1। स्लोप -1 है, पॉइंट 1,2 है। फिर से सुन ले, इस लाइन का जो स्लोप है वो है -1 और पॉइंट है 1,2। पॉइंट है 1,2, तो 1 -1 1,2 यही है ना, -1 ये ना स्लोप, हाँ -1 ये स्लोप 1,2। तो y माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 1, तो y प्लस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, उस x1 y1 को अगर मैं इसमें सेटिस्फाई कराऊँ तो y1 प्लस x1 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ये मेरी बन गई। अच्छा, और मेरी दूसरी इक्वेशन ये है। पहली इक्वेशन को और मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, y1 माइनस x1 माइनस 1, y1 माइनस x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यही है ना, y1 माइनस x1 माइनस 1। अच्छा, ऐसा करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो y1 प्लस y1 2y1, x1 माइनस का प्लस का खत्म हो जाएगा और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि y1 की वैल्यू आ गई 1। y1 की वैल्यू जैसी ही 1 आ जाती है, मैं इसमें पुट करूँ इस वाली इक्वेशन में। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में अगर मैं y1 को पुट करूँ तो 1 माइनस x1 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, इस 1 से ये 1 कट गया, यानी कि x1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि x1 y1 ये आपका क्या आ रहा है, 0,1 आ रहा है, ये आपका 0,1 आ रहा है। और क्या आपको यही बताना था, आपको बतानी थी ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन। तो देखो x1 y1 क्या है, 0,1, तो चुपचाप से 2 पॉइंट फॉर्म में रख दो। 2.1 फॉर्म क्या कहती है, y माइनस y1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस का 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2 और नीचे माइनस का 2, तो यहाँ से ये 1 बन गया। ये पूरा क्या है, 1 लिखा हुआ है। तो x माइनस का 2 और इस तरफ लाऊंगा तो मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो y माइनस का x माइनस का 1, y माइनस का x माइनस का 1। अच्छा, ये मेरे इक्वेशन आ गई। अब देखो फाइनल क्वेश्चन बच रहा है, वो है आपका कौन सा, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, इफ p is the length of perpendicular from the origin to line whose intercept on the axis are a and b then show that dash। ये तो इजी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लग रही है डायरेक्ट, इसमें तो लगा दो। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, एक लाइन है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, लो, और एक्सिस मतलब ये वाला जो है ये a,0 बोला है, यही तो है, ये होता है इंटरसेप्ट, और ये 0,b बोला है, ये a और b इंटरसेप्ट है ना, इन्हीं बोलते हैं। और इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूँ, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया और ओरिजिन से खींचा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा 0,0। अच्छा, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a and b then show that this। अच्छा, आप मुझे ये बताओ,
ये क्या है, ईजी है या नहीं है? ये बहुत ईजी है। क्यों? इस 0,0 का डिस्टेंस निकाल दो इस लाइन से। कौन सी लाइन से? इस लाइन से। लाइन कहाँ है? अरे भैया लाइन है तो सही, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन, ये x/a + y/b = 1, ये रही लाइन। इसको ठीक तरीके से लिख लो। तो bx प्लस का ay = ab। लो, मैंने ये एकदम सही तरीके से लिख ली। अब कुछ नहीं करना, डिस्टेंस p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी p, मतलब डिस्टेंस निकाल दो 0,0 से, इस लाइन का। तो अगर मैं p का डिस्टेंस निकालूँ तो mod ax1 यानी कि b0 प्लस a0 और क्या है, माइनस है, हाँ, ये इक्वल्स टू ab, इस तरफ आएगा तो -ab अपॉन अंडर रूट में a² प्लस का b²। ठीक है। अच्छा, p इक्वल्स टू ये ज़ीरो माइनस का ab अपॉन अंडर रूट में a² प्लस का b²। अच्छा ये बताओ, p के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, हाँ, a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ऐसा करो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, चुपचाप स्क्वायर कर दो दोनों साइड। क्या? दोनों साइड चुपचाप से स्क्वायर कर दो। तो कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ, इस तरफ भी स्क्वायर करूँ, याद रखना स्क्वायर करने पे मोड हट जाता है, तो ये बन जाएगा p², ये बन जाएगा a² और ये बन जाएगा a² प्लस का b²। ऐसा करो, चुपचाप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a² प्लस का b² अपॉन का a² इक्वल्स टू 1/p²। ऐसा करो, a² को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 1 प्लस b² अपॉन का a² इक्वल्स टू 1/p²। इसमें क्या है, 1/a² प्लस, अरे यार ये ए बी है क्या, और मैंने क्या ए बी लिखा है, ए बी लिखा है मैंने, यहाँ पे ये बी कैसे छोड़ दिया, अरे भाई ये बी है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे a² b² आएगा। मैं जब भी तो सोचूं कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, और वो यहाँ हो रही थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a² प्लस का b² अपॉन का a² b² इक्वल्स टू 1/p²। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको और सॉल्व करूँ तो a² b² को आगे पहुँचाए तो a² अपॉन का a² b² प्लस का b² अपॉन का a² b² इक्वल्स टू 1/p²। तो b² से ये b² कटा, a² से ये स्क्वायर कटा, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1/b² प्लस का 1/a² इक्वल्स टू 1/p²। और इसको मैं ठीक तरीके से लिखूँ तो 1/a² प्लस का 1/b² इक्वल्स टू 1/p²। और आप गौर से देखो, यही चाहिए, ये प्रूव हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन 17, इससे आगे हमारा कोई नहीं है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए एक्सरसाइज को। ये चैप्टर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट हम कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वीडियो एकदम कंटिन्यूस आएगी, डोंट वरी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक किसी प्लस माइनस की हो गई हो तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना, एनसीईआरटी से आप सॉल्यूशन को मिला लेना। अगर कुछ चीज़ें उसमें सॉल्यूशन में लग रही है कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सॉल्यूशन को आप उसमें देख लेना, कोई ना कोई सिंबल की प्लस माइनस की दिक्कत हुई कि अदरवाइज पूरा एकदम अच्छे से करा दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।